नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। आज का अखबार में किस खबर को प्रमुखता दी गई है, आज इसी बात का विश्लेषण हम करेंगे। सबसे पहले मेरे सामने हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान अखबार में जो सबसे पहली खबर उन्होंने अपने फ्रंट पेज पर लगाई है, ज्ञान वापी पर सुनवाई जिला अदालत करेगी। कल सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद, दलीलों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस मामले को जिला कोर्ट को सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला कोर्ट के जो जज हैं वही इस पर फैसला करेंगे और वही इस पर सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जो आदेश है, अंतरिम आदेश, वो 8 हफ्ते तक चलेगा और तब तक इस पर सुनवाई की जाए। जबकि मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि निचली अदालत के यानी कि जिला कोर्ट के द्वारा दिए गए जितने भी फैसले हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए ही जिला कोर्ट को ही ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया है। अब इसी के साथ ही जो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले कि इसमें वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष, इन दोनों ने क्या क्या कहा ये आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि सिविल जज ने विधि सम्मत सुनवाई की है, हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जबकि प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, इसका स्वागत करते हैं, न्याय की उम्मीद है। मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए बेहतर होगा कि 25 से 30 साल से अधिक अनुभव रखने वाले कोई भी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी इसे देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केस बेहद ही जटिल है और बेहद ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को देखते हुए ही जिस अधिकारी के पास, जिस वरिष्ठ अधिकारी के पास 25 से 30 साल का अनुभव हो यानी कि एक्सपीरियंस हो, वो इस केस को देखे और इसको समझे और जल्द से जल्द इसका निपटारा करे। साथ ही जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फिलहाल जिला कोर्ट को इस पर सुनवाई करने दीजिए, उन्हें फैसला देने दीजिए और अगर आपको कोई भी आपत्ति होती है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। इसी के साथ जो अगली खबर है इसी पर, वो है कि लालू परिवार पर सीबीआई का शिकंजा, 16 से 17 ठिकानों पर छापेमारी। कल सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापा मारा और यह ऐसे समय पर छापा लगा जब एक तरफ लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं और साथ ही वो अपना इलाज करा रहे थे यानी कि बिहार से बाहर थे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड गए हुए हैं। अब ऐसे में घर में सिर्फ राबड़ी देवी थी, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। साथ ही बीजेपी का और केंद्र सरकार का तोता तक कहा गया सीबीआई को आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब ऐसे में यूं कहा गया कि यह एक सोची समझी साजिश है बीजेपी की और केंद्र सरकार की, जो लालू प्रसाद यादव को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब घर का कोई भी मुखिया घर के भीतर नहीं है, उस समय पर आखिर यह छापेमारी क्यों की गई। आपको बता दें कि लगभग सुबह 5 बजे यानी कि कल सुबह 5 बजे के आसपास सीबीआई की टीम पहुंच जाती है लालू प्रसाद यादव के घर यानी कि राबड़ी देवी के आवास पर, सर्कुलर पर जो उनका आवास है उस जगह पर। इसी के साथ वहां छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसके बाद उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो वहां पहुंच जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाती है, दोनों से अलग अलग कमरे में पूछताछ की जाती है। साथ ही फिर लालू प्रसाद यादव भी अपनी बेटी के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनसे भी पूछताछ की जाती है और रेलवे भर्ती घोटाले में क्या कुछ घोटाला हुआ, उनकी सारी बातचीत को लेकर पूछताछ की जाती है। आपको बता दें कि 2004 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय पर रेलवे की भर्ती निकली थी और उसी भर्ती को लेकर यह विवाद है। लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगा कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी देने के बदले, यह रेलवे भर्ती के डी ग्रुप की भर्तियां थी और जिसमें यह आरोप लगा कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले में लोगों से उनकी जमीन अपने परिवार के लोगों के नाम कराई। साथ ही लालू प्रसाद यादव के परिवार के द्वारा जो एक कंपनी संचालित की जा रही है उसको गिफ्ट के तौर पर उस जमीन को दिखाया गया, ऐसा आरोप लगा है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने जो जमीन ट्रांसफर कराई यानी कि जो उन पर आरोप लगे, वो जमीन लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है। अब
इसी को लेकर यह जांच चल रही है। जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया और ये पूरी छापेमारी लगभग पूरी होने वाली थी, उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। यहां तक कि भी खबरें निकलकर सामने आई कि सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की और गाली गलौज जैसे यानी कि अपशब्दों का प्रयोग किया गया। साथ ही राबड़ी देवी और उनकी बेटी से जो पूछताछ की गई, तो उसके लिए जो महिला अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया। यानी कि सीबीआई की इस रेड में पुरुष और महिला दोनों अधिकारी साथ थे। इसी के साथ एक और जो बड़ी खबर कल की थी वो थी कि आजम खान की रिहाई। आजम खान 810 दिन बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हुए और साथ ही जब आजम खान रामपुर पहुंचे तो लोगों का हुजूम उनसे मिलने के लिए पहुंचा, जिस पर संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा कि आप सभी के आने का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम बातें कही और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि मेरे साथ जो हुआ उसे भूलूंगा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भीड़ देखकर आजम खान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा और मेरे परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं भूलूंगा। इसी के साथ जो अगली खबर है, एक और बड़ी अहम खबर दैनिक भास्कर में जो उसने सबसे पहले पेज पर लगाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति में पीएम मोदी का संबोधन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवारवाद और वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे घातक। ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा और इसी को हाईलाइट करते हुए हेडिंग बनाया है दैनिक भास्कर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवाद वंशवाद ने लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जयपुर में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। राजस्थान में ही जो है एक तरह से चिंतन शिविर के तौर पर बीजेपी भी मंथन कर रही है और उसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री जुड़े थे जब उन्होंने संबोधित किया। और साथ ही आपको बता दें कि परिवारवादी पार्टियों का सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है और परिवार पर ही खत्म होता है। कांग्रेस का नाम लिए बिना ही मोदी ने ऐसी पार्टी, उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में महात्मा गांधी का सिर्फ नाम लिया गया, काम उनके विजन के उल्टे किए गए। यानी कि सीधा सीधा कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। इसके बाद एक और खबर कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा दी गई है। 1988 में एक रोड रेज का केस था और उसी को लेकर यह सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि दिसंबर 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू एक जगह जाते हैं जहां पार्किंग को लेकर, पार्किंग का जो वहां का रक्षक था उसके साथ बहस होती है, उसको धक्का दे देते हैं और उसके चोट लगती है गुरमीत सिंह के, और गुरमीत सिंह की कुछ दिन बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद उनका परिवार नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप के साथ उन पर मुकदमा दर्ज कराता है। सुनवाई चलती है, चलते चलते दिन बीतते चले जाते हैं, साल दर साल बीतते चले जाते हैं और उसके बाद 2006 में फैसला आता है जब 3 साल की सजा दी जाती है, लेकिन उसके बाद उन्हें रिहाई मिल जाती है। 2007 में वो चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, उपचुनाव उन्होंने जीता था। उसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते चले जाते हैं। उसके बाद 2017 के आसपास वो कांग्रेस, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कांग्रेस के हाल ही में 2021 में वो पंजाब के प्रधान बन जाते, यानी कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से सुनवाई होती है 2022 में और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट 1 साल की सजा देता है और जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार, मीडिया सलाहकार सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जेल से नहीं डरते हैं, वो कानून का सम्मान करते हैं, वो किसी भी वक्त गिरफ्तारी, वो किसी भी वक्त अपना सरेंडर कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपना कपड़ों से भरा हुआ एक बैग लेकर जेल पहुंचते हैं सरेंडर करने के लिए, लेकिन वहां उनके उस बैग को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को सामान्य या आम कैदियों की तरह ही रहना होगा। जेल में कैदियों वाले कपड़े पहनने होंगे, साथ ही मेहनत करनी होगी, जिसमें शुरुआती 3 महीने उन्हें काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका कोई भी भुगतान उनको नहीं किया जाएगा। जबकि 3 महीने के बाद जब वो काम करना शुरू करेंगे और एक ट्रेनी कैदी के तौर पर होंगे तो उन्हें 30 रुपए प्रति माह काम के दिए जाएंगे।
₹30 के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलेगी, यानी कि एक दिन की। उसके बाद जब वो बेहतर और कुशल कैदी के तौर पर हो जाएंगे तो उनको ₹90 तक उनकी मजदूरी तय की जाएगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने तमाम तरह की अपनी बीमारियां बताई हैं, सर्जरी होने की बात कही है और उन्होंने साथ ही कहा कि वो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, उससे उन्हें अभी एलर्जी है बीमारी के चलते। अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना सरेंडर तो कर दिया है, अब आगे की चीजों को देखना होगा कि किस तरह से जेल में उनके साथ चीजें कटती हैं। यह था दैनिक भास्कर और इसके बाद मेरे सामने दैनिक जागरण भी है। दैनिक जागरण में फर्स्ट पेज पर किस खबर को लगाया है? पहले पेज पर ज्ञानवापी के मामले को ही लगाया गया, जिसमें लिखा गया शीर्ष अदालत ने कहा धार्मिक स्थलों के स्वरूप का पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं है। ये यानी कि मिलती जुलती खबर ही है, सब कुछ एक जैसा ही है, जिसमें यही बात कही गई है कि मामले को निचली अदालत में यानी कि जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। और फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।